जैसा कि आपको मालूम है, कल लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। आज राज्यसभा में उन पर बहस हो रही है। ये इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है। काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पेटिशनर्स ने भी, जिसमें CPIM भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है अब। और हमें उम्मीद है कि जजमेंट जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक़ की बहाली के बारे में होगा, इंसाफ पर मबनी होगा और अनकरीब ये जजमेंट डिलीवर भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। जिस एक्ट के ज़रिए ये इन बिलों को लाया गया नॉमिनेशन के बारे में, वो एक्ट बज़ात खुद उसे चैलेंज किया गया है। उस बारे में हम सब आज इंतज़ार कर रहे हैं जजमेंट का। तो इसलिए मुनासिब ये था क्या जजमेंट का इंतज़ार किया जाता, जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाता। वैसे भी जहाँ तक असेंबली में नॉमिनेशन का ताल्लुक़ है, अभी असेंबली के चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं गया। न इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ कहा और न ही सरकार की तरफ से कोई जवाब मिला। और पहली बार, जैसा कि हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर के आवाम को डिसएम्पावर, बेइख्तियार बनाने में सरकार बज़िद है। बीजेपी ने आज तक कोई ऐसा कदम उठाया नहीं। 2019 5 अगस्त के साथ साथ आज तक जिसमें ये लगे जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेशंस हैं आवाम के, उनको पूरा करने में कोई प्रायोरिटी है बीजेपी के पास, बीजेपी सरकार के पास। और यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक यूनिवर्सल राइट है असेंबली चुनने का, अपने नुमाइंदे चुनने का, जो हक यूनियन टेरिटरीज़ में भी है, हासिल है, स्टेट्स को भी हासिल है। और हमारे मुल्क में आज एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां असेंबलियों का चुनाव हुआ नहीं। कोई भी खिता, चाहे वो स्टेट हो, काफ़ी चर्चा किया है पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कि आज तक जैसे कि यहाँ जितने भी OBCs है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, आज तक उनको इख्तियारात नहीं दिए गए थे। मैं मशवरा दे दूंगा, जो होम मिनिस्टर के माविन हैं उन्हें चाहिए कि वो होम मिनिस्टर को ऐसा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर असेंबली का, जिसको भंग किया गया, जिसको तहलील किया गया, उसे
उनको दिखाए, सबमिट कर ले वो रिपोर्ट्स। मैं उनको याद दिलाऊंगा 2004 में जम्मू कश्मीर के असेंबली ने एक कानून पास किया है। वो कानून जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है और इस एक्ट में ख़ास तौर पर यह जिक्र है कि ऐसे तमाम हिस्सों को जो वीकर सेक्शंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए एम्प्लॉयमेंट देने में, उन्हें प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रायोरिटी पर दाखिला मिले और भी जो भी मामलात हैं उनके बारे में उन्हें न सिर्फ ये कि हिस्सेदारी मिल जाए बल्कि उनके स्टेटस को देखते हुए, कमज़ोर स्टेटस को देखते हुए उनके वाजिब वो कमी, उस कमी को पूरा किया जाए। ये एक एक्ट है जो मैंने निकाला, मेरे पास है और मैं आपसे भी दरख्वास्त कर लूँगा कि आप भी इसको डाउनलोड कर लें। जम्मू कश्मीर असम्बली का जो कि तहलील हो चुकी है, जम्मू कश्मीर का नक्शा ही उन्होंने बदल दिया है, आयन ख़त्म किया है, लेकिन फिर भी ये भी मौजूद होगा। इसको आप भी पेश कर लें, ख़ुद आप मुताला कर लें। और मेरी गुजारिश है कि जो माविन हैं सरकार के, चाहे यहाँ के लेवल पर या दिल्ली के लेवल पर, वो भी अपने जोमा को, होम मिनिस्टर साहब को और भी जोमा को, कैबिनेट मेंबरान को बताएं कि यहाँ काफ़ी कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में और उस हिस्ट्री को इरेज नहीं किया जा सकता। तारीख़ को आप निकाल नहीं सकते हैं, तारीख़ के अवराक़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और इसी वजह से हम आपके पास यहाँ आए ये कहने के लिए क्या हमें मालूम है क्या बीजेपी के पास अगर कभी चुनाव हो गए तो इनके पास नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। पहले इन्होंने कोशिश की थी एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन, जम्मू को कश्मीर के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने, लेकिन वो गलतफहमियाँ भी धीरे धीरे दूर हो रही है। आज जिन सेक्शंस के बारे में नॉमिनेशन का जिक्र कर रहे हैं वुमेन्स के बारे में, मैं उनको बताऊंगा पहले भी यहाँ नॉमिनेटेड वुमेन मेंबर्स हमारे असम्बली में रही हैं। आज जिन डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, जैसे कि कश्मीरी पंडित हैं, मैं उनको याद दिलाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में DP धार साहब एक बड़े चोटी के लीडर थे जिनका इंतखाब हुआ कश्मीर से, जिसमें सिर्फ वोट नहीं मिले उनको उस कम्युनिटी से जिसके साथ उनका ताल्लुक़ रहा, बल्कि अक्सरियती कम्युनिटी ने भी बखुशी उनको भी उतना ही इस्तकबाल किया जितना और जो बड़े लीडर थे, बड़े रहनुमा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में। और इसके अलावा मैं ये भी याद दिलाऊंगा, अभी रीसेंट हिस्ट्री है 96 में जब चुनाव हो गए, प्यारेलाल हंडू साहब जो बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने फारूक साहब की सरकार में, उनका चुनाव हुआ, उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया और उस चुनाव में जहां कश्मीरी पंडितों ने उनके हक़ में वोट दिया, वहां मुसलमानों ने भारी अक्सरियत से उनको कामयाब किया। इसी तरीके से और भी कई मेंबरान जो बाद में मिनिस्टर भी बने या और बड़े अहदों पर रहे,